जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी कहानी सुनाने वाला हूँ कि कैसे भगवान ने जिसको पैदा किया है वो उसका पेट स्वयं भरता है ना। हाँ, जबरदस्ती भरता है। आपने देखा होगा, जैसे हम कई बार ट्रेन में गए तो हमको ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन कौन चला रहा है, और हम एक एक हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, है ना। कई बार हम प्लेन में बैठते हैं तो हमको ये भी नहीं पता पायलट कौन है, और हम आराम से सीट लेके बैठ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो जीवन है, ये जो चला रहा है ना, तो वो जितनी सावधानी से वो ट्रेन का चालक ट्रेन चला रहा है, जैसे वो पायलट चला रहा है, तो उससे भी अच्छी तरीके से आपको जिसने इस संसार में भेजा है वो आपका ध्यान रख रहा है। बस ज़रूरत है किसकी? विश्वास की। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। तो एक सेठ मलुक दास जी हुआ करते थे। तो वो जो है शुरू शुरू में तो बहुत ही वो भक्ति भाव वाले थे, लेकिन बीच में फिर वो थोड़ा सा गलत रहा, उन्होंने पकड़ ली। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके घर के पास में कुछ संत जन आए और सुबह सुबह वो कीर्तन कर रहे थे। तो 5 बजे का समय हो रहा था, मलुकदास जी उठे और गए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले ये भगवान का भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह के 5 बज रहे हैं, नींद का समय है। अगर मेरी नींद पूरी होगी तब जाके मैं अगले दिन काम करूँगा, तब जाके मुझे भोजन मिलेगा। आपका भगवान थोड़ी मुझे खाना खिला देगा। तो वो जो संत से थे, उन्होंने कहा कि खाना तो भगवान ही खिला रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं काम करूँगा तब तो जाके पैसा आएगा, तब जाके मैं खाना लाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये जो काम है ये तो आपका निमित्त है, लेकिन खिला तो वो ही रहा है। तो उन दोनों के बहस हो गई। तो बोले अच्छा, तुम्हारा भगवान खाना भी खिला देता है? बोले कि मार मार के खिलाता है, नहीं खाओगे जबरदस्ती खिला देगा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आज मैं कोई काम नहीं करता हूँ पूरा दिन, ठीक है, और तुम्हारे भगवान को बोलो कि वो मेरे को खाना खिला दे। अगर उन्होंने मेरे को खाना खिला दिया तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, मैं भी भजन करूंगा। और अगर नहीं खिला पाए तो तुमको ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। संत जो थे उनको बड़ा विश्वास था, उन्होंने बोला ठीक है। अब जो मलुकदास जी थे वो एक घने जंगल में चले गए। बोले इसी जगह जाके बैठूंगा ना जहाँ कोई आ भी नहीं पाएगा। अब घने जंगल में जाके बैठे, एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। उन्होंने बोला नीचे कोई देख लेगा, तो एक घना वृक्ष था उसमें जाके आराम से बैठ गए। अब क्या हुआ कि उधर से कुछ व्यापारी लोग आ रहे थे। तो उन्होंने देखा यार एक घना पेड़ है, चलो यहाँ बैठ के अपना खाना वाना बना लेते हैं। तो वो बढ़िया खाना वाना बनाने लगे। मलुकदास जी ने देखा यार ये क्या हुआ। बोले कि ठीक है, खाना बना रहे हैं तो क्या हुआ, मेरे को देख थोड़ी पाएंगे, और अगर देख भी लिया तो मैं कोई खाऊंगा थोड़ी, क्या जबरदस्ती तो नहीं खिलाएंगे। ठीक है। खाना वाना बन गया कंप्लीट, और जैसे ही वो खाने बैठे और इतनी देर में उधर से घोड़ों की आवाज़ आई, टुकड़ुक टुकड़ुक। तो व्यापारियों ने देखा कि अरे यार डाकू आ गए। तो एक काम करो, अभी पहले अपने पास जो धन है ये लेके भागो, नहीं तो अभी दिक्कत आ जाएगी, खाना तो बाद में खा लेंगे। वो डाकू जैसे आए तो वो व्यापारी वहाँ से भाग गए। अब भाग गए तो डाकू ने देखा यार खाना रखा हुआ है। तो उनमें से किसी ने बोला कि सरदार, हम पहले खाना खा लेते हैं, है ना, लूटपाट बाद में कर लेंगे, अभी भूख लगी है। तो सरदार ने कहा रुको, इतनी आसानी से कोई इतना गरम गरम खाना यहाँ पे रख के नहीं जाएगा, इसमें किसी ने कुछ मिला रखा है, कोई न कोई है जिसने चाल खेली है अपने को पकड़ने के लिए। तो पहले उसको पकड़ो, देखो यहीं कहीं होगा। तो उसको ढूंढा तो किसी की नज़र पड़ी, देखो वो पेड़ पे बैठा है कोई। उसको उतारा नीचे धरा। बोले ये खाना तूने बनाया? बोले मैंने नहीं बनाया। बोले फिर ये खाना यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? बोले ये तो कोई और बना के गया। झूठ बोलता है। एक काम करो, इसको खिलाओ, तूने इसमें जहर मिला रखा है। बोले अरे मैंने कुछ नहीं मिलाया। पकड़ा उसको 4 लोगों ने, खिलाया उसको खाना जबरदस्ती। और जब खाना खिलाया तो सरदार ने देखा यार इसको कुछ नहीं हुआ। तो उससे पूछा कि क्यों, तुझे कुछ हुआ नहीं? बोले मुझे कुछ क्यों होगा। बोले तूने इस खाने में कुछ नहीं मिलाया। बोले मैंने ये खाना बनाया ही नहीं। तो फिर तू खा खा क्यों नहीं रहा था इसको? तो फिर उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तब जाके मलुकदास जी ने कहा कि भगवान सच में आप मार मार के खिला देते हैं, और तभी से वो संत मलुकदास जी बन गए। तो इसीलिए एक दोहा आता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। अजगर जो होता है ना, उसके पास खाना आता है, भैया मुझे खा लो, आपको भूख लगी है ना। पंछी करे न काम, पंछी कोई काम नहीं करते पर भूखे नहीं सोते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने हमको भेजा है तो वो खाने की व्यवस्था भी करता है, केवल हमको पॉजिटिव रहना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है। नाम नहीं भी लोगे तो भी खाना खिलाएगा वो, है ना। लेकिन जब आप नाम लोगे तो आपके पास बहुत कुछ आएगा आपके जीवन में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, वो सब देता है, विश्वास की बात है। हरे कृष्णा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और भगवत गीता का श्लोक मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पे आपके जो है सारे भक्ति वाले वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।